हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ यादव स्टैटिक जीके की नई क्लास के आपके साथ स्वागत करता हूं। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर्स को हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय को हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। जो भी ये सारे क्वेश्चन आप देखते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स आज की क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए, जबरदस्त तरीके से आपको करवाने वाले हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और क्लासेस को अपने दोस्तों से सबके साथ शेयर कर दो दबा के, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। और कंटिन्यू चलेगी अब ये सीरीज बिल्कुल बिना ब्रेक के, क्योंकि काफी सारे अप एंड डाउन ब्रेक आ चुके हैं, लेकिन अब ये सीरीज 10 मई तक बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी और 10 मई तक कोशिश रहेगी कि आपका 100% सिलेबस कवर करा दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। मैं यूनाइटेड नेशंस को बार बार नहीं बोलूंगा, मैं जो मेन है इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे रहेगा आपका, नायरोबी केनिया में। उसके बाद जो ह्यूमन सेटलमेंट्स का, जो मानव बस्तियों का जो कार्यक्रम है यूनाइटेड नेशन का, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा आपका, नायरोबी केनिया के अंदर। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहां रहेगा, नायरोबी केनिया के अंदर। और आपका इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो भी कहां रहेगा आपका, नायरोबी केनिया के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग। ये कहां रहेगा, एडिडास अबाबा इथोपिया में। कहां पे रहेगा, एडिडास अबाबा इथोपिया में। फाउंडेशन फॉर्मेशन कब हुआ, 1958 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जहां पे याद करना इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। उसके अलावा ज्यादा फाउंडेशन पे आप ध्यान ना दी, सिर्फ हेडक्वार्टर भी अगर आप याद करके चलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। उसके बाद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका रहेगा मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर किसका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का कहां पे रहेगा, सेंटियागो चिली, सेंटियागो चिली, सेंटियागो चिली के अंदर। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, इसका कहां पे रहेगा, सेंटियागो चिली के अंदर। नेक्स्ट है आपका ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पांचों, इसमें से इसको स्टार मार्क कर लो और आपका कैपिटल डेवलपमेंट को कर लो, यूनिसेफ को कर लो, और बस ये तीनों तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, रटने लायक हैं। बाकी दो को आप थोड़ा लाइटली भी ले सकते हैं। बाकी सारे कहां पे हैं, ये न्यूयॉर्क के। सबसे पहले UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पे रहेगा, न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद है इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन, ये भी कहां पे रहेगा, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशनल कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये भी कहां पे रहेगा, न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद यूनिसेफ, बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था कौन करता है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ये कहां पे रहेगा, इसका फॉर्मेशन आप याद कर लो, ये आपको याद करना है और इसका फॉर्मेशन आपको याद करना है। UNSC का फॉर्मेशन कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, और यूनिसेफ का फॉर्मेशन कब हुआ, 1946 के अंदर। ये इसका भी हेडक्वार्टर कहां रहेगा, न्यूयॉर्क के अंदर। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, इसका मुख्यालय कहां रहेगा, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये कुछ मुख्यालय हैं। और देख लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कौन कौन से मुख्यालय हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार हो रही है आजकल, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और भी कुछ काफी सारी चीजें हो रही हैं, तो भाई बार बार भर भर के बात हो रही है सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सबको साथ, सबका विकास की, हर चीज को साथ लेके चलने की। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे रहेगा आपका, न्यूयॉर्क के अंदर। UNSC का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, न्यूयॉर्क के अंदर। ह्यूमन सेटलमेंट्स का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, नायरोबी केनिया के अंदर। ठीक है मेरे भाई। अब देखो
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी कहां पे रहेगा? न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्कूल कहां पे रहेगा? न्यूयॉर्क सिटी। अगर यूनिवर्सिटी पूछे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूछे तो वो जापान के अंदर होती है, और स्कूल पूछता है तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। उसके बाद है माइन एक्शन। माइन एक्शन सर्विस के लिए जो है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर है, और पॉपुलेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये कहां पे रहेगा? आपका न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ का कहां पे रहेगा? न्यूयॉर्क के अंदर। अब देख लेते हैं वाशिंगटन डीसी के आपके हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन। मुद्रा से अब देखा, पैसों की जहां भी बात होगी, पैसों की जहां जहां बात होगी, जो भी इंपॉर्टेंट पैसों की है, चाहे वो आईएमएफ हो, ये 27 दिसंबर 1945 को बनी थी, ये भी आप याद कर लेना। ये सारी वाशिंगटन डीसी यूएस में मिलेंगी। अब देखो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये भी आपका वाशिंगटन डीसी यूएस में। अगर बैंक में बात करूं रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो ये भी आपका वाशिंगटन डीसी में रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट सेंटर फॉर सेटलमेंट, अब बैंक अगर लोन दे रहा है, सॉरी, बैंक अगर आपका लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई कोई ना कोई डिस्प्यूट तो होगा ही बैंक के साथ। अगर बैंक के साथ डिस्प्यूट होगा तो सेटलमेंट करवाने कहां जाओगे? तो भाई जहां से लोन मिला था वाशिंगटन डीसी से, वही तो जाओगे। तो भाई इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहां पे है? वाशिंगटन डीसी में। इसमें से ये फॉर्मेशन याद करना जरूरी है, और ये फॉर्मेशन, ये दो याद कर लो। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन वाशिंगटन डीसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी रहेगी वाशिंगटन डीसी के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहां रहेगा आपका? वाशिंगटन डीसी के अंदर। वर्ल्ड बैंक कहां पे रहेगा? वाशिंगटन डीसी के अंदर। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहां पे रहेगा? वाशिंगटन डीसी के अंदर। अगर मैं बात करता हूं आपकी यूएनएससी की, तो वो कहां पे रहेगी आपकी? अभी देखे थे न्यूयॉर्क के अंदर, एक बार दोबारा से देख लो भाई, दोबारा से देख लो। यूएनएससी कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद यूनाइटेड नेशनल कैपिटल डेवलपमेंट फंड कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ, बच्चों के लिए यूनिसेफ इमरजेंसी फंड, ये कहां पे रहेगा आपका? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी अभी बताया था कहां पे रहेगा? टोक्यो जापान पे। ठीक है, टोक्यो जापान में। नेक्स्ट चलते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर वेस्टर्न एशिया। अब ये दो आएंगे, एक तो आएगा वेस्टर्न एशिया और एक आएगा एशिया एंड पैसिफिक। अगर बात करता है वेस्टर्न एशिया की तो बेरूत लेबनान, और अगर बात करेगा एशिया एंड पैसिफिक की तो आपका होगा सॉरी, अगर बात करेगा एशिया एंड पैसिफिक की तो हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड में। यूनाइटेड नेशन एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और समाज आयोग की बात करता है तो वह कहां पे हो जाएगा? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन, ये कहां पे रहेगा? 17 मार्च 1948 को बना था, लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहेगा। कहां पे रहेगा? लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और आप बच्चों के लिए एक और सुविधा की शुरुआत करी जा रही है। अगर कोई बच्चा इन जो भी क्लासेस हो रही हैं इनकी पीडीएफ परचेज करना चाहता है तो उनकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। क्लास वाइज पीडीएफ हम जल्दी ही डलवाने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को अगर पीडीएफ की जरूरत है हमारी क्लासेस की, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ मिल जाएंगी। जल्दी हम पेड पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, ये कहां पे रहेगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स राइट्स, ये कहां पे रहेगा आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पे रहेगा आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, देखो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड की जहां जहां बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, WTO, देखो हाई कमिश्नर, और ये दोनों रिफ्यूजी के लिए भी और ह्यूमन राइट्स के लिए भी, मानवाधिकार के लिए भी और शरणार्थियों के लिए भी, सारे जिनेवा के अंदर है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत आजकल चर्चा में है और इसकी 14 जुलाई 1967 को स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर रहेगा, इसको भी याद कर लो। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, विश्व मौसम विभाग के संबंधी जो रहेगा, विश्व मौसम विभाग संगठन कहां पे रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन आपका कहां रहेगा, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। सारे आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 7 अप्रैल 1948 को ये कहा रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जिसको मैं मार्क कर रहा हूं फॉर्मेशन को, उसकी फॉर्मेशन आपको याद करनी है, बाकियों की फॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान, ये कहां पे रहेगा, ये भी जिनेवा के अंदर रहेगा। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च, ये भी जिनेवा में रहेगा। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका जिनेवा में रहेगा। ठीक है, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका WHO, बाकी नॉर्मल है, आप एक बार देख ले, बाकी इसको रट डालो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है, उसके बाद है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स, 26 जुलाई 1994 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कहां पे रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1964 में स्थापना हुई। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिनेवा में रहेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, प्रवास के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, प्रवास के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये कहां पे रहेगा, जिनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन कहां रहेगा, जिनेवा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। WHO भी कहां था, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। UNSC कहां था, न्यूयॉर्क के अंदर। ये आपका वर्ल्ड बैंक कहां था, बताओ भाई, वाशिंगटन DC के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो, ये भी कहां है आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये आपका कहां रहेगा, बर्न स्विट्जरलैंड में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आपका कहां पे रहेगा, बर्न स्विट्जरलैंड में। थोड़ा आराम से चलते हैं, शायद स्पीड थोड़ी ज्यादा ही फास्ट चल रही थी, थोड़ा सा प्यार से चलते हैं। अब देख लो कुछ अलग अलग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है आपके सामने, ध्यान से देखना। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहां रहेगी, मैड्रिड स्पेन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में बना, कहां पे है, द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में। और अगर केमिकल वेपन्स के साथ लड़ाई होगी तो वो भी द हेग नीदरलैंड में। द केमिकल वेपन्स के प्रोहिबिशन पे बात होगी तो वो भी कहां पे होगी, द हेग नीदरलैंड में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारा रोम खाने के लिए पुकारेगा, हमारा रोम खाने के लिए पुकारेगा। तो रोम इटली में क्या होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहां पे होगा, रोम इटली के अंदर होगा। और आप मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन्स, अगर हमारे केमिकल्स वेपन्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाने की बात आएगी तो वो भी द हेग नीदरलैंड में। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां भी होगा, द हेग नीदरलैंड में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कहां होगा, मैड्रिड स्पेन के अंदर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी आपका रोम इटली के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी आपका रोम इटली के अंदर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद कर लेना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं कुछ और। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन 2017-18 में इस पे ऊपर पूछे गए थे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये WWF, ये कहां रहेगा आपका, स्विट्जरलैंड में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओपेक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चर्चा में, बहुत ज्यादा बैठक के। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक कहां पे रहेगा, वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साउथ एशिया, सार्क, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, सार्क सम्मेलन आपने बार बार सुने होंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में होगा। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। ठीक है मेरे भाई, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं।
अच्छे से आपको दिख जाएगा, काठमांडू नेपाल में 1985 में। एडीबी फिलीपींस मनीला फिलीपींस में क्या रहेगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई 1956 में। इसकी स्थापना याद कर लो 1956 में, और आपकी सार्क की स्थापना कब हुई 1985 में। कहां पे हुई, काठमांडू नेपाल के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा एजी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये रहेगा आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर क्या रहेगा, एजी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। उसके बाद है आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान क्षेत्रीय मंच दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का, आसियान क्षेत्रीय मंच दक्षिण पूर्व राष्ट्र संघ, ये कहां पे रहेगा, जकार्ता इंडोनेशिया में। कहां पे रहेगा आपका, जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके बाद है ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका कहां पे रहेगा, संघाई चाइना के अंदर। ये कहां पे रहेगा आपका, संघाई चाइना के अंदर। ब्रिक्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये आपका कहां पे रहेगा, एक सेकंड वेट करें प्लीज। BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये आपका रहेगा स्विट्जरलैंड। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कहां पे रहेगा, संघाई चाइना के अंदर 2006 में। जकार्ता इंडोनेशिया फॉर्मेशन, आसियान रीजनल फॉर्म, द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, ये कहां पे रहेगा, जकार्ता इंडोनेशिया में। 1967 में इसकी स्थापना हुई। एजी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ब्रुसेल्स बेल्जियम में रहेगा। एजी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कहां पे रहेगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में रहेगा। ये इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपर्पज सेक्शनल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी ढाका बांग्लादेश इसमें हेडक्वार्टर रहेगा। फॉर्मेशन कब हुआ, 1997 के अंदर। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये आपका कहां रहेगा, ढाका बांग्लादेश में, 1997 में। CON, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये रहेगा आपका लंदन यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, आपको पता है ब्रिटेन। लंदन यूके, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, आपको पता है जो भी ब्रिटेन के देश थे, गुलाम देश थे, उनके बीच में जो प्रतियोगिता होती है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहां रहेगा, लंदन यूके में। इसकी स्थापना 1931 में हुई। ईस्ट एशिया समिट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, कोलंबो श्रीलंका में रहेगा। G77 न्यूयॉर्क में। G77 कहां पे रहेगा, न्यूयॉर्क में। G20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। मैक्सिको में रहेगा, 1999 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। G15 की जेनेवा में, G फॉर जेनेवा, G15 जेनेवा। ठीक है। ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत ज्यादा चर्चा में है। 1944 में स्थापना हुई, मॉन्ट्रियल कनाडा में। उसके बाद रहेगा आपका, ये एक बार वेरीफाई कर लेना, ये हमने मॉन्ट्रियल कनाडा में पढ़ा था, शायद गलती से मिसप्रिंट है कहां पे। IEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कहां पे रहेगा, पेरिस फ्रांस के अंदर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये कहां पे रहेगा आपका, पेरिस फ्रांस में। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस की बात कर रहे हैं, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका रहेगा लियोन फ्रांस के अंदर। 1923 में इसकी स्थापना हुई है। लियोन फ्रांस के अंदर इसकी रहेगा, इसकी स्थापना हुई 1923 के अंदर। उसके बाद है साउथ एशिया कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, SACEP, ये कहां पे रहेगा, कोलंबो श्रीलंका में, और इसकी स्थापना कभी 1982 में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी स्थापना बीजिंग चाइना में हुई 1996 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाटो आप सभी को पता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर होगा, और 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई, नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है मेरे भाई, तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स थे। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट 30-40 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर TCS बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपका 100% टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसमें हमने आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ली। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थित है। तो पूर्वी जोन का मुख्यालय स्थित है मेरे भाई कोलकाता के अंदर। कहां पे स्थित है, कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोरखपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, गोरखपुर किसका हेडक्वार्टर है, तो गोरखपुर है उत्तर पूर्वी का। गोरखपुर किसका, कौन से जोन का हेडक्वार्टर है, उत्तरी पूर्वी जोन का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा आपका, गोरखपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन सिचुएशन,
इंटरनेशनल टेबल टेनिस की फेडरेशन की हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगी? तो ये आपकी रहेगी स्विट्जरलैंड के अंदर। इंटरनेशनल टेबल टेनिस की जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी चेस का, सी फॉर चेस, चेस का फेडरेशन कहाँ रहेगा? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन सिचुएशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी हेडक्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आप सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली के अंदर है हेडक्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आपके कहां पे रहेंगे? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने है वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA का हेडक्वार्टर, भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बार बार ये क्वेश्चन आता है। ये गांधीनगर में है, बच्चे मुंबई लगा के आते हैं, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? आपका गांधीनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका? ये गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा था, रोम हमारा अगर खाना नहीं मिलेगा तो कहां पे हो जाएगा? रोम इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहां पे रहेगा? रोम इटली में। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में। BCCI का कहां पे रहेगा आपका? मुंबई में। ठीक है। उसके बाद है FIH, बहुत ज्यादा नरेंद्र बत्रा जी का आपने नाम सुना होगा, काफी करंट अफेयर में 1-2 साल खूब चर्चा में रहा था ये FIH फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH ये कहाँ पे रहेगा? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में रहेगा, इसका भी हेडक्वार्टर। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, अब ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? स्विट्जरलैंड में। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या है मेरे भाई? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? तो ये रहेगा मलेशिया के अंदर। 4 ऑप्शन है, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तो कहां पे रहेगा आपका? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNSC। UNSC का आपको मैंने बताया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में UNSC का कहां पे है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा आपका? पेरिस के अंदर। OECD का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा आपका? पेरिस के अंदर। और यूनिसेफ का हमने बार बार डिस्कस किया था, न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। और आपका यूनाइटेड नेशन UNSC का भी हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है मेरे भाई, 15 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट से डिस्कस कर देते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। बस थोड़ा सा पेशेंस की, धैर्य की और जरूरत है। पता नहीं है जो लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन हैं, इनमें से ही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, 4 नंबर बहुत होते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्टैटिक जीके जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइड सिलेबस जिसका है, उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत कम टाइम में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका 30-40 घंटे में, 30 घंटे मैक्सिमम में अगर स्टैटिक जीके कवर हो जाता है तो इससे अच्छे बताओ क्या बात होगी। ठीक है मेरे भाई। इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB सिचुएटेड। तो ADB का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? फिलीपींस में। कहां पे रहेगा आपका? फिलीपींस में। इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया, ये कहां पे है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। उसके बाद है इंटरपोल, इंटर पुलिस का, ये है फ्रांस के अंदर। ये कहां पे है? लियोन, फ्रांस के अंदर। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पे है मेरे भाई? लियोन, फ्रांस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना के अंदर, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको लगे स्पीड सही है तो भी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके जाना कि स्पीड के बारे में, स्पीड ओके, स्पीड फास्ट, स्पीड स्लो, क्या है, कैसी स्पीड है आप बताना। स्पीड और तेज करें, धीरे करें, प्लीज अपना कमेंट राय जरूर देके जाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा मेरे भाई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, TCS प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा के अंदर रहेगा। और ये TCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन क्या है? TCS प्रीवियस ईयर है, PYQ है ये। ठीक है। इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये क्या रहेगा? लॉस बैनोस में रहेगा। कहां रहेगा? लॉस बैनोस में। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? लॉस बैनोस में। उसके बाद इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंदिरा
गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स लोकेटेड, ये न्यू दिल्ली में अंदर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहां पे रहेगा आपका, न्यू दिल्ली के अंदर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एनएससी, आप सभी को पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है, मुंबई में है। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका कहां पे रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां पे रहेगा आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओशियनोग्राफी, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, गोवा के अंदर रहेगा। रिजर्व बैंक का आप सभी को पता है मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा आपका, मुंबई में। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहां है, वाशिंगटन। आईएमएफ का भी कहां है, वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर यूएनईपी, यूएनईपी का कहां है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था, यूएनईपी और ह्यूमन सेटलमेंट दोनों के हेडक्वार्टर कहां है, नायरोबी केनिया। नायरोबी केनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद सिविल एविएशन, ये भाई बीच में आया था, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। बीच में आया था एक बार, उसको ठीक कर लेना। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर इसका कहां पे रहेगा, मॉन्ट्रियल कनाडा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां रहेगा, कोलकाता में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है। हेडक्वार्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये करंट का क्वेश्चन पूछ ले, बेंगलुरु में रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा आपका, बेंगलुरु के। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की जिनेवा में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये हमने बात करी थी। अगर ये कहां पे रहेगा, बेसल स्विट्जरलैंड में। बेसल स्विट्जरलैंड में कहां पे रहेगा, बेसल स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, जापान के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर ये रहेगी। उसके बाद इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी, ये कहां पे रहेगी, अबू धाबी। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये कहां पे रहेगी आपकी, अबू धाबी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 100 से 150 हमने आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। आपको मेंटर 365 ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी पूरा प्रॉपर तरीके से। बाकी यूट्यूब पे तो सीरीज चली रही है, वहां पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जल्दी से जल्दी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।